जीवन की यात्रा एपिसोड 4। चिंतित होने के कई कारण हैं, न केवल आजकल बल्कि इतिहास में भी किसी भी समय। यह एक मानवीय अवस्था है। सच तो यह है कि हम बहुत नाजुक जीव हैं। अगर मैं अभी बाहर टहलने जाऊं, हो सकता है मैं केले पर फिसल जाऊं, मेरा सिर फुटपाथ पर जाकर लगे, मैं बेहोश हो जाऊं। आपके और मेरे साथ ऐसी सैकड़ों दुर्घटनाएं हो सकती हैं। जैसा कि एपिक्टेटस ने एक बार कहा था, अगर आप प्रगति करना चाहते हैं तो चीज़ों के बारे में चिंता करना छोड़ें। अगर आप हर समय चिंतित रहते हैं तो खुश व शांतिपूर्ण जीवन जीना बहुत कठिन काम है। मेरे विचार से अस्वीकार लेना कि थोड़ी घबराहट सामान्य जीवन का हिस्सा है, आपके लिए मददगार हो सकता है। यह भूख लगने जैसा है। जब आप लंबे समय तक कुछ नहीं खाते हैं तो आपका शरीर संकेत देने लगता है, अरे मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो अभी। और आप तुरंत कुछ खाते हैं और आपका शरीर संकेत देना बंद कर देता है। असल में यह बहुत फायदेमंद है, लेकिन आपका मन भी इसी तरह काम करता है, जो कि हमेशा लाभकर नहीं होता। जब मन को कोई बात अच्छी नहीं लगती है, वह कहता है, यह बात मुझे अच्छी नहीं लग रही, तुम इसका कुछ करो। अपने बारे में लोगों की पसंद नापसंद राय को लेकर मैं चिंतित हो जाता था। क्या आपको यह सोच जानी पहचानी लग रही है? मैं अक्सर सोचा करता था, अगर वह व्यक्ति जिसके साथ मैं काम करता हूँ मुझे पसंद न करता होगा तो क्या होगा। उन्होंने घंटे भर में मेरे ईमेल का जवाब क्यों नहीं दिया? शायद इसीलिए तो नहीं कि पिछली मुलाकात में बहुत जल्दी में था। तो क्या हुआ? आप लोगों को अब वो पसंद करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। इसमें कुछ गलत नहीं है। यह दुनिया बहुत बड़ी है। ऐसे लोग हमेशा रहेंगे जो आपको पसंद करते होंगे। यदि आप अच्छे इंसान हैं और अपने व्यवहार के बारे में सजग हैं, तो दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह आपकी समस्या नहीं है। लेकिन क्या इकोनॉमी और भविष्य के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए? जो लोग चिंता से जूझते हैं उनके लिए यह भी चिंता की प्रिय विषय बन चुके हैं। यदि आपकी नौकरी चली गई तो क्या होगा? अगर कोई नया वायरस निकल आए तो? अगर लोगों ने मेरे प्रोडक्ट खरीदने बंद कर दिए तो क्या होगा? हम इन बातों के बारे में चिंता न करने के लिए खुद को ट्रेन कर सकते हैं। इसके लिए डिटैचमेंट प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। छोटी बातों से शुरू कर लें। मान लें कि आपने $1000 के बिटकॉइन खरीदे और अगले ही दिन आपने उसमें से 10% गंवा दिए, जिसकी संभावना है। खुद से बोले, मैंने रिस्क लिया था, मुझे $100 खोने का दुख नहीं है। हो सकता है मुझे वापस मिल जाए, हो सकता है नहीं भी। जैसे भी हो, मैं खुद को इस नुकसान से अलग करता हूँ ताकि मेरी मानसिक शांति बनी रहे। मेरे जीवन में और भी बहुत सी ज़रूरी चीज़ें हैं। असल में चिंता हमेशा डर से संबंधित है। हमें डर है कि असलियत हमारी अपेक्षाओं से अलग है, लेकिन हमें चिंता महसूस करने के लिए हमारी वास्तविकताओं और अपेक्षाओं का मेल होना जरूरी नहीं है। एपिक्टेटस ने इसे बहुत अच्छा समझाया है। सभी परिस्थितियाँ आपकी इच्छा अनुसार ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जब आप चिंता न करने का निर्णय लेते हैं, आप अपनी अपेक्षाओं के पूरा न होने के बावजूद भी ऐसा करने का फैसला करते हैं। इसके लिए जो नुकसान आप सहते हैं वह आपकी मानसिक शांति की कीमत है। आप चाहते हैं और अपेक्षा करते हैं कि लोग आपको पसंद करें, लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो आपको इसे स्वीकार कर लेना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। चिंता को खुद पर हावी न होने दें। लोगों द्वारा आपको नापसंद किए जाने की कीमत चुकाने के लिए तैयार रहें। क्या यह बुरा है? आपके सहकर्मी और अनजान लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपकी मानसिक शांति से ज़्यादा ज़रूरी है? इस सोच को धीरे धीरे बढ़ावा दें और धीरज रखें। भविष्य के बारे में अपनी चिंता पर काबू पाने में कुछ साल लगे, लेकिन थोड़ी छाप तो हमेशा रहेगी। सच कहूँ तो आप पूरी तरह से कभी भी चिंता मुक्त नहीं हो पाएंगे। यह मानव स्वभाव है, लेकिन प्रैक्टिस से आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि चिंता आप पर हावी ना हो। एक मुकाम पर पहुंचकर आप स्वीकार कर लेंगे कि जिंदगी सो है सो है। कुछ लोग आपको पसंद करते हैं, कुछ नहीं। नौकरियां खत्म हो जाएगी और नई सामने आती हैं। कुछ भी स्थायी नहीं है, और चाहे आप जो समझिए, हम इस स्थिति से जिंदा बचकर नहीं निकल सकते। इस पूरी कहानी का केवल एक ही निष्कर्ष है, किसी भी कीमत पर अपने मन की शांति नहीं खोनी चाहिए। तो ये था हमारा जीवन की यात्रा एपिसोड 4।